नमस्कार, जन्मू-कैंडी लाइव से मैं सरोज सिन्हा। मुद्दे और माहौल के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते भले ही सभी दलों ने चुनाव प्रचार स्थगित कर दिया हो, लेकिन चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार फिर गति पकड़ेगा। अब तक के चुनाव प्रचार को देखते हुए इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि जनता से जुड़े मुद्दों को किसी भी दल के प्रचार में कोई खास अहमियत मिल पाएगी। तो आइए मुद्दा और माहौल के दूसरे एपिसोड में हम काशी के कुछ खास लोगों से जानते हैं कि उनकी नज़र में चुनाव के मुद्दे क्या हैं। जब उद्योग व्यापार विकसित होंगे तो रोजगार का सृजन भी होगा और सरकार को राजस्व मिलेगा। तो कल भी हम लोगों ने ये बैठक की कि अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जो आदमी उद्योग व्यापार के संवर्धन और संरक्षण की बात करेगा और उसको देगा, हम सब लोग अपना मत भी उसी को देंगे। और पब्लिक से यही निवेदन है कि जो भी आगे वोट दे उसमें जो है कार्यशीलता को ध्यान में रखा जाए, न कि समाज को, जाति पर्याय को देखते हुए वोट दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, मुद्दा तो क्या है कि व्यापारी को जो है, जो भी पार्टी व्यापार में बढ़ावा देगा और व्यापार में संरक्षण देगा, उसी पार्टी को जो वोट जाएगा। बेसिक मुद्दा जो एक यंगस्टर और व्यापारी का होना चाहिए, वो होना चाहिए डेवलपमेंट। अगर शहर का डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर हम वोट देंगे। वर्तमान सरकार व्यापारियों के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है, उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं करती है, जबकि अन्य वर्गों पर सरकार का ध्यान रहता है। आज महत्वपूर्ण ये है कि व्यापारियों की संख्या इस देश में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा है। छोटे व्यापारियों के बल पर ही आज अर्थव्यवस्था चल रही है। उनका जो छोटा छोटा अंशदान टैक्स के रूप में है, वो इतना विशाल संग्रह हो जाता है कि सरकार उसी से चल पाती है, उसके खर्चे उसी से निकलते हैं। लेकिन यदि सरकार आज बड़े उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए छोटे उद्योगपतियों को आगे नहीं बढ़ने देगी या ऐसी योजनाएं बनाएंगी जिससे छोटे उद्योगपतियों का शोषण होगा, तो व्यापारी समाज उसके साथ कभी नहीं जाएगा। और इस बात के लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि व्यापारियों के बीच में एक मत बना हुआ है कि यदि सरकारी हमारा समर्थन नहीं मिला सरकार का और हमारे हित के लिए सरकार काम नहीं करेगी, तो हम निश्चित रूप से अगर किसी अन्य पार्टी को नहीं देंगे तो हम नोटा को वोट दे देंगे, लेकिन सरकार के साथ नहीं जाएंगे। इस हिसाब से आने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोज़गार, रोजी और रोटी का है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई भी सरकार जो आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे सपा की आए, चाहे कांग्रेस की आए, अगर इस मुद्दे पर ध्यान दे दे कि हर घर परिवार में रोज़गार मिले, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाएगी। हिंसा से जुड़ी, गृह हिंसा से जुड़ी, समाज में हिंसा से जुड़ी, चोरी चमारी से जुड़ी, लूटपाट से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिकली अपने से दूर हो जाएगी। केवल रोजगार पे ये सरकार फोकस करे। मेरे हिसाब से यूपी इलेक्शन में तो डेवलपमेंट वाले मुद्दे ज़्यादा होने चाहिए। मेरे को लगता है एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सबका बेस होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर सकते हैं। नहीं तो बिना एजुकेशन के सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को, बेस को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे यहाँ पे शुरू हुआ जो स्कूल, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल शुरू किया, उसी बेसिस पे और अच्छे जो जितने भी स्कूल्स हैं उनको डेवलप करें कि बच्चों को सारी एजुकेशन मिल सके।